नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार बेसिस ऑफ फील्ड थ्योरी का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने क्षेत्र, फील्ड, जीवन विस्तार, लाइफ स्पेस, व्यक्ति, पर्सन, ग्रेसिमाल, हॉरिजन हुल, तलरूप, टोपोलॉजी का अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने टोपोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में देखा कि तलरूप या टोपोलॉजी रेखा चित्र की दृष्टि से वृत्त, दीर्घवृत्त, सम या विषम बहुभुजों में कोई अंतर नहीं पाया। पानी की एक बूंद और पृथ्वी दोनों ही तलरूप की दृष्टि से एक समान समझे जाते हैं। तलरूप उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के मध्य बाधाओं के संदर्भ में व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करता है। अब उससे आगे हम देखते हैं सदिश या वेक्टर। सदिश को हम वेक्टर भी कहते हैं। वस्तुतः वेक्टर का प्रत्यय भौतिक शास्त्र फिजिक्स से लिया गया है। मनोविज्ञान में सदिश एक बल का प्रतिनिधित्व करता है। वेक्टर एक फोर्स का नेतृत्व करता है या प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्ति के व्यवहार को या बिहेवियर को लक्ष्य की ओर और लक्ष्य से दूर जाने की ओर संकेत करता है। सदिश में एक विशेष दिशा में जाने की प्रवृत्ति होती है। यह शक्ति और दिशा दोनों को अभिव्यक्त करता है। शक्ति और दिशा मिलकर प्रेरक को शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार सदिश में या वेक्टर में तीन बातें पाई जाती है: दिशा, डायरेक्शन, शक्ति, स्ट्रेंथ और प्रयोग बिंदु अर्थात एक्सपेरिमेंट पॉइंट। सदिश यह भी अभिव्यक्त करता है कि किस परिस्थिति में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। साथ ही जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस के विभिन्न प्रदेशों की कर्षण शक्तियों को व्यक्त करता है। अगला है कर्षण शक्ति अर्थात बैलेंसीज। कर्षण शक्ति को बैलेंसी भी कहते हैं। जीवन विस्तार के किसी क्षेत्र या प्रदेश में दो प्रकार की शक्तियाँ होती है: आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये शक्तियाँ सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार की होती है। पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। इन शक्तियों में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है तो हम कहते हैं उस वस्तु में आकर्षण शक्ति है, अपनी तरफ को खींचने की शक्ति है। और इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु से दूर हटता है तो हम कहते हैं उस वस्तु में विकर्षण शक्ति है। कर्षण शक्ति या बैलेंसी के संबंध में यही विचार मॉरिस एल विगी ने भी व्यक्त किए थे। अगला है अवरोध या बैरियर। अवरोध को हम बैरियर भी कहते हैं। यह वातावरण का एक गत्यात्मक पहलू है। यह एनवायरनमेंट का एक डायनामिक फैक्टर है जो व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग में आ खड़ा होता है और उसके आगे बढ़ने की गति को अवरुद्ध करता है या संक्षेप में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक समस्याओं या अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति को इन अवरोधों को दूर करने हेतु अभिप्रेरण मिलता रहे, मोटिव्स मिलते रहें, तो वह अपने लक्ष्य को आसानी से, सिंपल से प्राप्त कर सकता है।
इसके विपरीत स्थिति में वह या तो अपना लक्ष्य ही बदल देता है अथवा हताश, निराश और कुंठा का शिकार हो जाता है। बार बार की सफलता से व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर ऊपर उठता है और बार बार असफल होने पर आकांक्षा का स्तर नीचे भी गिरता है। अब जानते हैं द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे उपक्षेत्र भी होते हैं जिनमें कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कर्षण शक्ति या बैलेंसेज सक्रिय होते हैं। विशेषकर उस परिस्थिति में जब आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करने वाली दोनों शक्तियां समान हों। ऐसी स्थिति में द्वंद्व का या कॉन्फ्लिक्ट का होना स्वाभाविक है या नेचुरल है। लेविन ने द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट्स के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, वह द्वंद्व जिसमें दोनों शक्तियां सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। जैसे किसी व्यक्ति को बैंक में क्लर्क नियुक्त कर लिया जाए और LIC में भी। दूसरा, वह द्वंद्व जिसमें दोनों शक्तियां नकारात्मक हो, निगेटिव, जैसे आगे कुआ पीछे खाए। और तीसरा, वह कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व जिसमें एक शक्ति पॉजिटिव हो या सकारात्मक और एक नकारात्मक या नेगेटिव। जैसे एक छोटी लड़की आइसक्रीम भी खाना चाहती है और उसे इस बात का भी डर है कि कहीं वह मोटी ना हो जाए। इस प्रकार से हमने कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार, बेसिस ऑफ द फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हमने प्रमुख आधारों या बेसिक्स का अध्ययन किया और यह सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया भी जाता है। व्यक्तित्व का अध्ययन करने या पर्सनैलिटी का अध्ययन करने के लिए और समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी की दृष्टि से इस सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक है। धन्यवाद।